नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे अपठित गद्यांश क्या होता है। आप सभी की परीक्षाओं में आता है ये अनसीन पैसेज। एक सीन पैसेज होता है और एक अनसीन पैसेज होता है। तो अनसीन पैसेज को हिंदी में क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश। ये क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए। अपठित का अर्थ होता है छात्रों जो पढ़ा नहीं गया हो, मीन आपकी किताब में नहीं होता है, किसी भी लेसन में नहीं होगा वह पैराग्राफ जो पढ़ा नहीं गया हो। ये किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता। ये कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय का हो सकता है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो आपको उसके प्रश्न जो होते हैं वह उसी पैराग्राफ में से ढूंढकर देने होते हैं। मीन आपको गद्यांश का अर्थ क्या होता है? किसी गद्य रचना का कोई अंश, मीन कोई भी स्टोरी हो सकती है, स्टोरी का अंश हो सकता है, या इसका आपके जो कभी पढ़ा ना हो साहित्य, उसमें से कुछ लाइनें हो सकती हैं। गद्य लेख का बहुत ही संक्षिप्त भाग होता है, मीन छोटा सा भाग होता है अनुच्छेद की तरह। तो किसी का जीवन परिचय में से भी कुछ पैराग्राफ लिया जा सकता है, जैसे किसी कवि का, लेखक का, उसके बारे में से कोई भी हम पैराग्राफ ले सकते हैं। अपठित होना चाहिए, ठीक, उसे अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश कहते हैं। और आशा करती हूँ कि आपको इसका अर्थ तो समझ में आ गया होगा, अपठित गद्यांश। तो हम एक पठित गद्यांश लेते हैं और उसके माध्यम से मैं आपको उनके प्रश्नों के उत्तर देना कैसे देते हैं उसके बताती हूँ। ये है एक अनसीन पैसेज। इसमें क्या है? गांधी जी के बारे में बताया गया है। मीन गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। तो आपको यहाँ से मेन बातें जो हैं रेखांकित कर लेनी हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी का नाम क्या था, मीन गांधी जी का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं। आपको पहले रीड करना है पैसेज, उसके बाद आपको अपने माइंड में नोटिस रखना है और नीचे लिखे हुए प्रश्नों को पढ़ना है। उनका जन्म स्थान आपको पता है, इसमें क्या क्या बातें आई हैं। पहले मेन पॉइंट आपको इस पैराग्राफ में से अपने माइंड में रखने हैं और आपने प्रश्न पढ़ के, या फिर पहले आपने प्रश्न रीड कर लेने हैं, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना है, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इनकी माता का नाम जो था वह पुतलीबाई तथा पिता करमचंद गांधी थे। माता पुतलीबाई बड़ी ही धार्मिक विचारों की महिला थी। गांधी जी का विवाह कस्तूरबा जी के साथ हुआ था। कानून की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड से की थी। गांधी जी को छुआछूत में जरा सा भी विश्वास नहीं था। उन्होंने उस बुराई को समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया। तो ये हमारा हो गया गद्यांश। तो इसी में से अब नीचे आपको प्रश्न पढ़ के बताती हूँ और उसके बाद यहाँ उत्तर बताऊँगी कि उसका उत्तर कहाँ है। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अपठित गद्यांश किसे बोलते हैं। कोई भी इस प्रकार का आपकी परीक्षा में गद्यांश पूछा जा सकता है, अनसीन पैसेज। तो आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और मेन बातों को माइंड में रखना है। या फिर पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या पूछा गया है, उसके बाद आप इस पैराग्राफ को रीड करके देखिए, तो आपको जल्दी ही आंसर या प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आसानी रहेगी। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ पूछा गया है छात्रों कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि उनका पूरा नाम क्या था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो हम इसी प्रकार इसका उत्तर देंगे कि गांधी जी का
पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें पैसेज पढ़ना ज़रूर आना चाहिए, पैराग्राफ पढ़ना ज़रूर सीखना है आपने। कोई भी पैराग्राफ हो सकता है आपकी परीक्षा में। तो दूसरा प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ? अब मैंने पहले ही बताया था कि पैराग्राफ में मेन बातें आपको नोटिस रख लेनी है। तो वहाँ पर लिखा हुआ था, आपने पैसेज में पढ़ा, तो क्या कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था। हमें पैसेज से ही उत्तर मिल जाएगा, पैराग्राफ में से ही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनके माता पिता कौन थे। अब कौन थे उनके नाम क्या थे? आपको नाम भी आपने पैराग्राफ में अभी मैंने पढ़ के बताए। तो उनके माता का नाम पुतली भाई था तथा पिता का नाम करमचंद गांधी। क्या नाम था? करमचंद गांधी था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? अब हमने पैराग्राफ में रीड किया था अभी, क्योंकि गांधी जी उसी में से आपको उत्तर मिल जाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि आपको पैसेज ज़रूर पढ़ना है ध्यान से। तो गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्या नाम था छात्रों? कस्तूरबा गांधी। द नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी ने किस बुराई को समाप्त करने का प्रयास किया था? किस बुराई को समाप्त करने का प्रयास किया था? किस में विश्वास नहीं करते थे गांधी जी? छुआछूत में। गांधी जी ने छुआछूत जैसी बुराई को समाप्त करने का प्रयास किया। तो मुझे अच्छे से मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये पैराग्राफ मेरे द्वारा समझाया हुआ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो मेरा एक प्रश्न कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? उनके बर्थ प्लेस का नाम बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि गांधी जी का जन्म स्थान का नाम। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।